विष्णुवे नमः। आज फागुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी है। तो पहले हम इसके महात्म को पढ़ेंगे और उसके बाद हम गीता का 11वां अध्याय पढ़ेंगे, ताकि आपके मन, विचार और तन तीनों की शुद्धि हो जाए। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है एकादशी महात्म। ये ऐसी बुक्स आपको कई जगह अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप कहीं से परचेज कर सकते हैं। एक्चुअल में जो विजय एकादशी है ये फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, जिसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई है। स्कंद पुराण में इसकी एक कथा दी गई है, जिसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ कि महाराज युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके क्या करने की क्या विधि? सो आप कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस विजय एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय जगत पिता ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजय एकादशी के व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह विजय एकादशी का व्रत नए और पुराने तब पिछले जन्म के समस्त पापों का नष्ट करने वाला है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वे लक्ष्मण और जानकी से पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा को कुरूप कर देने के कारण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के खरदूषण से युद्ध करने के पश्चात रावण ने बदला लेने के निश्चय करके मारीच को स्वर्ण बनाकर रामचंद्र जी को पंचवटी से हटाया तथा लक्ष्मण जी को धोखा दिया। वह भी रामचंद्र जी के पास चले गए। तब महापापी दशानन ने साधु रूप धारण करके छल से माता जानकी का हरण किया, और इधर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब वापस आए तो पंचवटी पर जनक दुलारी को न पाके अत्यंत व्याकुल हो गए। आगे चलकर दोनों ऋष्यमुख पर्वत के निकट आए। वहां पर उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। तब सुग्रीव से मित्रता करके बाली का वध किया। पवन सुत हनुमान जी द्वारा खोज करने पर श्री रामचंद्र को सीता जी का पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र ने सुग्रीव की सम्मति से वानर भालुओं की सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने को प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण सेना सहित पार पाने में कठिनाई पड़ती थी। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के विषय में विचार विमर्श किया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे आदिपुरुष, यहाँ से आधा योजन दूरी के निकट पर कुमारी द्वीप में बगदालद्दे नाम के ऋषि मुनि का आश्रम है। वह मुनि अत्यंत सिद्ध, तेजस्वी, महान तेजस्वी है और तपस्वी है। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं और उनसे ही जाकर समुद्र पार करने की उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण जी का परामर्श मानकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मुनि के पास गए। प्रणाम करके एक और बैठे। तब मुनि ने आने का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महर्षि, मैं सेना सहित यहाँ पे आया हूँ और निश्चरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, परंतु बीच में समुद्र होने के कारण लंका जाना कठिन हो रहा है। कृपया आप मुझे समुद्र को पार करने का सरल उपाय बताएं। मुनि ने कहा, हे राम जी, फागुन मास के कृष्ण पक्ष वाली विजय एकादशी का व्रत करो, निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगी और सहज ही आप समुद्र से पार भी पा जाओगे। मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताता हूँ। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मृतिका की किसी भी वस्तु का एक घड़ा जल से भरकर उसके ऊपर पंच पल्लव रख के वेदिका स्थापित कर उस घट के नीचे सतनजास यानी 7 प्रकार के अन्न उनको रखे और उस ऊपर जो लगाकर घट के ऊपर श्री भगवान सत्यनारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि नित्यकर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। पूरे दिन और आने वाली रात्रि को घट के सम्मुख बैठकर भजन कीर्तन करते रहें। दूसरे दिन द्वादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करके उस घट को किसी विद्वान ब्राह्मण को देते हैं। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को करके अपने सेना नायकों सहित करोगे तो निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुन श्री रामचंद्र जी ने बताए हुए विधान के अनुसार उस विजय एकादशी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई कर रावण को मारकर राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त हुई। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे दोनों लोकों में विजय मिलती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद हम गीता का 11वां अध्याय करेंगे। इसके दिन 2 आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बनाया था, और आप गीता का अध्याय भी कर सकते हैं। गीता का अध्याय की भी उतनी महत्व है जितना उसकी है, और गीता का 11वां अध्याय इसी दिन किया जाता है। अगर आपको यदि गीता का पाठ करना है तो आप पहले अध्याय को प्रथम तिथि से करें और उसके बाद एकादशी तक 11 अध्याय करेंगे। एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी को
आप 2-2 अध्याय करेंगे, अंत में सिर्फ एक अध्याय बचेगा, वो होगा 18वां अध्याय। वो आपके पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन करना। चलिए, अथेकादशो अध्याय। अर्जुन उवाच मग्नुग्राहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं भजस्ते मुमो अयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चावेयम्। एवमेतद्यथात्यव त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। मनसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं मम वयम्। आपके लिए मैं इसका जो अनुवाद है तो इसके साथ ही डाल दूंगा, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, इसका अनुवाद भी आ रहा होगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने बोला पश्य मे पार्थ रूपाणि शतसो सहस्रशः नानि विधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यान् वसुन् रुद्रा नश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टु रूपाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। इहि कस्तस्तं जगत्कृष्णनं पश्चात् स चराचरं मम देहि गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि मे चक्षुः पश्यं मे योगमेश्वरम्। संजय उवाच। यहाँ पे जो संजय है ये वही है जिन्होंने धृतराष्ट्र को पूरी कहानी सुनाई थी किस प्रकार से युद्ध हो रहा था। एवं मुक्ता तथो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्श्यामास पार्थाय परमं योगमेश्वरम रूपमेश्वरम। अनेक नयन मनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दधायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमन्तं विश्वतोमुखम। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आप जो ये पाठ कर रहे हैं इसमें इसका अर्थ लगाता है जिस प्रकाश की उत्पत्ति होती है उस भगवान विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो, उसी प्रकार से होने का प्रयास करें। तत्रेकस्थं जगत्कसनं प्रविभक्त मनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाणवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अर्जुन वाद। अब अर्जुन संवाद कर रहे हैं, कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं पश्यामि देवास्तव देव देवे सर्वांतथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्त मशिश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान् अनेक बाहुदर वक्त नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्त वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुरीदृश्यं समतां दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वैदित्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वं वेह शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरखो मतो मे अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं धावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं व्यतेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपमुग्रं तदेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन्। अगेन आप पढ़ेंगे अमी ही त्वां सुसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिर्त्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुत् सोष्पपाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ति त्वां
विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्र नेत्र महाबाहो बहुबाहु रूपादं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रविततास्तथाहं नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धतिं न विदामिन्दामि समं च विष्णो दृष्टाकरालनि च मुखानि दृष्ट्वेव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने च लभे च शर्मा प्रसीद देवी जगन निवास अमी च त्वां दष्ट राष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवाव निपाल संगे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथा सहास्म दियेरपि योद्धमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टाकरालानि भयानकानि केचिद् लग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णी तेरु तमाङ्गे यथा यदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि न लोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य भी विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के समुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तिं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलिहासे ग्रहसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरूपाप्यः जगत् समग्रं जगतं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवितम। श्री भगवान वाच। अब भगवान अपने बता रहे हैं कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वानं न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जिता शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयि वेते नेता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्य साचिन द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरा मयां हतांस्त्वं जहीमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतानि रणे सपत्ना। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय देवा कृष्ण सद्गतं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहिष्य त्यनुरज्यते च रसांसि भीतानि ऋषो द्रवन्ति न मे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा कस्माच्च तेन नमेर्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् त्वमादि देवदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठदते नमोऽस्तु ते सर्वे अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा पर्शवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमाना तवेदं महा आजो बता प्रमादात् प्रणयेन वापि सच्चा वसात् सत्कृतोसि विहार संयासन भोजनेषु एको अर्थ वाप्य च्युत तत्स समक्षम तक्ष्मामहि त्वामह प्रेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्व गुरुर्गरीयान्
न समो अत्यंत विधि कुत्यो अन्यो लोकत्रये अपते पतिं प्रदभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वमाह मी शमीड्यं पुडपितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियाहुर्हसि देवसुडम् अदृष्टपूर्वं ऋषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवृतं मनो मे तदेव च दर्शय देवरूपं प्रसीदेवे जगन्निवासं किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्ने तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदन्ये न दृष्टुपूर्वं। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा से विराट रूप को देख रहा है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। न वेद यज्ञ अध्ययनेन दानेन च क्रियावेन तपोभि रुगे एवं रूपः सत्यम अहम न लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपो से तेरे अतिरिक्त दूसरे को देखा जा सकता है। माँ ते व्यथा चाम विगुण भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमि दृढ़म मेदम प्रीतेभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तमे तदेव च रूपमिदं प्रपश्य। अर्जुन संजय उवाच दर्शयामास भूयः आश्वासयामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तं सौम्य जनार्दनम् इदानीमस्मामि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। से भगवान उवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य यदि दर्शन कंचजः नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेत्या शक्या एवं विदो दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया सत्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च सत्येन प्रवेष्टु च परन्तप मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संग विवर्जितः निर्वीरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। नमस्कार करो ये थैंक यू। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु विद्या ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामे एकादश अध्याय। इसी के साथ एकादशी अध्याय का समापन होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।